Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about the hypoglossal nerve, which is also known as the cranial nerve number 12. ठीक है, चलो. Hypoglossal, it is related to this strap muscles and the tongue. ठीक है, चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें. So that we are going to discuss this, right? And जब मैंने भी पहली बार ये हाइपोग्लोसल नर्व पढ़ी थी ना, आई ऑल्सो फेल्ट कि भाई ये बहुत ही खतरनाक है. बट बिलीव मी, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक. सारे नर्व में से सबसे आसान मुझे यही लगता है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली नर्व जिसकी वजह से मेरी सर्जरी डिपार्टमेंट में जो रिस्पेक्ट थी ना, एकदम खतरनाक लेवल पे बढ़ गई थी. बिकॉज जब हम ओटी में थे तो मेरे से 8 सवाल पूछे थे और 8 के 8 जवाब दिए थे, और वो आंसर सर्वाइकलिस के ऊपर था और स्ट्रैप मसल्स के ऊपर था. सो आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड मेक यू रियलाइज़ कि ये टॉपिक कितना आसान है. ठीक है, बट सीक्वेंस में पढ़ो. ठीक है, सो what we have to learn is that कि how this ansa cervicalis is going to form, कि ये ansa cervicalis बना कैसे है, and how the muscles of the tongue is going to be supplied. ठीक है, तो जो muscles of the tongue है ना, वो हम उस सेक्शन में पढ़ेंगे. अभी हम देखते हैं कि जो टंग के मसल्स है वो कैसे सप्लाई होते हैं और कौन कौन से नर्व से सप्लाई होते हैं. ठीक है, अब सुनो, ये जो पूरा नर्व है ना, इट इज़ लाइक 2 हिस्सों में डिवाइडेड है. जैसे कि हमने 11th नर्व पढ़ा था ना, तो उसका एक क्रेनियल पार्ट था, उसका एक सर्वाइकल पार्ट था. सिमिलरली इट हैज़ अ क्रेनियल पार्ट एंड इट हैज़ अ सर्वाइकल पार्ट, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, चलो. सो बिफोर गोइंग एंड डाइविंग इनटू द क्रेनियल नर्व नंबर 12, आई वांट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द मसल्स ऑफ द दिस नेक इज़ अरेंज्ड. ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम बनाई है, राइट. अब मैं आपको ना चीज़ें समझाता हूँ कि दिस इज़ द मैंडिबल, नीचे वाला, एंड दिस इज़ द टंग. ठीक है, और ये हमारा हाइयोइड बन, थायराइड कार्टिलेज एंड द क्रिकॉइड कार्टिलेज. सो वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लैटरल साइड से देख रहे हैं. ठीक है, लैटरल साइड से वी आर वॉचिंग कि ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं. ठीक है, पीछे हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है. मैं 2 लेक्चर से, लास्ट लेक्चर से आपको ये दिखा रहा हूँ, ये वाला डायग्राम. अभी मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ. हमारे पास पीछे स्टाइलॉइड प्रोसेस है, एंड वी हैव मैंडिबल, हाइयोइड बन, थायराइड बन एंड द क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंड वी ऑल्सो हैव द स्कैपुला बिहाइंड and the sternum in front. So we have the scapula behind and sternum in front, and this is the trachea, and this is how the muscle is arranged. तो मैं आपको ना एक एक करके मसल्स पहले दिखाता हूँ और फिर बताऊंगा कि सप्लाई कैसे होती है. वंस यू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द मसल, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नर्व सप्लाई. क्योंकि आप नर्व सप्लाई याद करने से अच्छा ना, पहले देखो कि कौन सा मसल किस नर्व के ज़्यादा पास है, दैट इज गोइंग टू बी सप्लाइड बाय दैट. ठीक है, चलो सुनो, नीचे से स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास स्टर्नम है. अब स्टर्नम से 2 इंपॉर्टेंट मसल्स ओरिजिनेट होंगे. ठीक है, एक होगा स्टर्नोथायरॉइड, जो कि थायरॉइड बोन पे आएगा. तो फ्रॉम द स्टर्नम इट इज गोइंग टू द थायरॉइड बोन, तो इसका नाम क्या होगा, स्टर्नोथायरॉइड. एक मसल होगा जो स्टर्नम से ओरिजिनेट होकर हाइयोइड बोन के ऊपर जाएगा, सो इट्स नेम इज स्टर्नोहाइयोइड. तो आपको समझ आ रहा है क्या? सी, दिस इज द स्टर्नम एंड दिस इज थायरॉइड एंड दिस इज द हाइयोइड. तो यहाँ से जो मसल ओरिजिनेट होकर ऊपर जाएंगे ना, इसका नाम होगा स्टर्नोथायरॉइड. यहाँ से फिर ओरिजिनेट होकर जो ऊपर जाएंगे ना, इसका नाम होगा स्टर्नोहाइयोइड. समझ आया क्या? अब सुनो, एक थायरॉइड के बीच में और एक हाइयोइड के बीच में, इन दोनों के बीच में जो मसल होगा उसका नाम होगा थायरोहाइयोइड. समझ आया क्या? अब सुनो, यहाँ पे जो हमारा मैंडिबल है ना, यहाँ पे जेनियल ट्यूबरकल्स होते थे, सुपीरियर जेनियल ट्यूबरकल, इंफीरियर जेनियल ट्यूबरकल्स. इन ट्यूबरकल से क्या होता है, मसल ओरिजिनेट होकर हाइयोइड बोन के ऊपर आता है ना. जैसे माइलोहाइयोइड आ गया, जीनियोहाइयोइड आ गया. तो जो जीनियल ट्यूबरकल से जो मसल ओरिजिनेट होकर आती है ना, उसको बोलते हैं जीनियोहाइयोइड मसल. जैसे माइलोइड लाइन से अगर मसल ओरिजिनेट होकर आती है तो और हाइयोइड पे आएगी तो मान लेंगे हम माइलोहाइयोइड मसल. समझ आ रहा है कि जहाँ से ओरिजिनेट हुआ और जिधर की तरफ जा रहा है उसी हिसाब से नाम होगा. जैसे कि जीनियल ट्यूबरकल से ओरिजिनेट हुआ, हाइयोइड बोन के पास गया, तो जीनियोहाइयोइड मसल. तो ये क्या है, मसल्स है. और आपको पता है कि हमारे पास एक और मसल होती है जिसका नाम होता है ओमोहाइयोइड. तो दिस मसल इज ओमोहाइयोइड. ठीक है, ओमोहाइयोइड. और ये कैसे होता है कि हाइयोइड बोन के बीच में होता है और स्कैपुला के बीच में होता है. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अगर आपने स्कैपुला अच्छे से पढ़ा है ना, तो जो सुपीरियर स्कैपुलर नॉच होती है, राइट, सॉरी कॉल आ गया था. सो अगर आपने स्कैपुला पढ़ा है तो जो सुपीरियर स्कैपुलर नॉच होती है ना, वहाँ पे देखना, जाके अभी चेक करो अपने बुक में, वहाँ पे एक रेड डॉट होगा, यानी कि वहाँ से कोई एक मसल ओरिजिनेट होती है. तो वो मसल कोई नहीं होती, इन्फीरियर बेली ऑफ द ओमोहाइयोइड लिखा होगा जिसने भी स्कैपुला पढ़ा है. तो स्कैपुलर नॉच जो है ना, सुप्रा स्कैपुलर नॉच, उसके लैटरल साइड में देखना एक डॉट बना होगा, वहीं पे ये मसल जाके टिकती है. तो वहाँ पे रेड डॉट है तो ओरिजिनेट होती है. तो इन्फीरियर बेली ऑफ द ओमोहाइयोइड. सो दिस मसल इज लाइक दिस. ठीक है, ऐसे ऊपर से आता है, ऐसे ऊपर से आएगा, ऐसे यहाँ से
और पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये इसको बोलते हैं सुपीरियर बेली और इसको बोलते हैं इन्फीरियर बेली। समझ आया क्या? जैसे डाइगैस्ट्रिक था ना, डाइगैस्ट्रिक ऐसे ओरिजिनेट होकर पीछे की तरफ जाता था, तो हम आगे वाले को बोलते थे एंटीरियर बेली और पीछे वाले को बोलते थे पोस्टीरियर बेली। और ये ऊपर है इसलिए बोल के सुपीरियर बेली, और ये इधर पीछे की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं इन्फीरियर बेली। अब सुनो मेरी बात, जो स्ट्रैप मसल्स होता है ना, स्ट्रैप मसल के बारे में सुनो। स्ट्रैप मसल इज अ मिड लाइन मसल ऑफ द नेक। तो जो हमारा नेक है ना, उसकी मिड लाइन मसल होती है और सिर्फ 4 ही होती है। तो जो हमारे मिड लाइन में कौन कौन से मसल है देखो, एक तो स्टर्नोथायरॉइड है ना, स्टर्नोहायोइड, और ये थायरोहायोइड, कौन सा, ये वाला थायरोहायोइड, और दूसरा ये सुपीरियर बेली एंड द इन्फीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड। ठीक है, अब सुनो मेरी एक बात सुनो, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कराने की कोशिश करूँ, मतलब यहाँ हमारे पास बहुत सारे नाम हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे मसल्स होते हैं, पर हमें याद ये 4 रखना है। ठीक है, ये 4 रखना है। कैसे हमें याद रखना है? अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि जितने भी स्ट्रैप मसल्स हैं वो स्टर्नम और हायोइड के बीच में ही है, स्टर्नम और हायोइड के बीच में है ना, और क्रिकोइड से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्रिकोइड कार्टिलेज से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्रिकोथायरॉइड भी मसल है। हमारे पास कौन सी मसल है? क्रिकोथायरॉइड मसल है। तो तुम गलती से ये ना बोल दो कि क्रिकोथायरॉइड इज ऑल्सो स्ट्रैप मसल्स। नहीं, वो लैरिंग्स का मसल है। लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि लैरिंग्स का जो एक्सेप्शन जो मसल है क्रिकोथायरॉइड, इट इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, है ना। बाकी सारे होते हैं रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से, बट वो स्ट्रैप मसल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रैप मसल याद कैसे करना है कि हायोइड बोन के बीच में और स्टर्नम के बीच में हमारे पास जितने भी मसल्स हैं, 4 मसल, वही क्या है? सिर्फ स्ट्रैप मसल्स है। और उसमें भी एक चीज़ क्या है कि क्रिकोइड जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, उस पर कोई अटैचमेंट नहीं होती है स्ट्रैप मसल्स की। अब एक बार और सोचो, स्टर्नम से 2 ऊपर जाएंगी, कौन कौन से जाएगी? हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो क्रिकोइड है, हायोइड है और थायरॉइड है। तो क्रिकोइड से तो कोई लेना देना है नहीं, तो 2 जो मसल्स ऊपर जाएंगी, एक तो स्टर्नोथायरॉइड होना चाहिए और एक स्टर्नोहायोइड होना चाहिए, राइट। अब सुनो, क्रिकोइड से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इन दोनों से मतलब है, तो इन दोनों के बीच में जो मसल है, कौन कौन सी? एक हायोइड और थायरॉइड बोन के बीच में जो मसल है, मुझे पता है ये कार्टिलेज होता है, बाद में जाके ऑक्सीफाई हो जाता है। ठीक है, अभी सुनो, तो थायरोहायोइड होता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है? थायरोहायोइड मसल। तो ये 3 मसल्स हो गए, और आपको पता है कि सुपीरियर बेली एंड द इन्फीरियर बेली, ये भी क्या है? स्ट्रैप मसल्स है। ठीक है, तो ये 4 क्या है? हमारे स्ट्रैप मसल्स। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जीनोहायोइड के बारे में आपको समझा दिया। ये वाला एक बार और समझ लो, स्टाइलोइड प्रोसेस से 3 इंपॉर्टेंट मसल्स ओरिजिनेट होते हैं। एक जो टंग में जाता है उसको बोलते हैं स्टाइलोग्लोसस, एक जो हायोइड बोन के पास आता है उसको बोलते हैं स्टाइलोहायोइड, और एक जो फेरिंग्स का मसल है उसको बोलते हैं स्टाइलोफेरिंजियस। और लास्ट लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ कि फेशियल नर्व सप्लाई करती है स्टाइलोहायोइड को, 9th नर्व सप्लाई करती है स्टाइलोफेरिंजियस को, और ये जो 12th नर्व है ना, ये सप्लाई होता है स्टाइलोग्लोसस का। क्यों? क्योंकि स्टाइलोग्लोसस इज अ मसल्स ऑफ द टंग, इज अ मसल ऑफ टंग। मैं जब टंग के बारे में पढ़ाऊंगा ना, बहुत आराम से आपको समझाऊंगा कि 4 कौन कौन से मसल्स होते हैं। मेरे नाम से ही ट्रिक है। बता दो, हियांद पटेल GS, H से हायोग्लोसस, P से पैलेटोग्लोसस, G से दिस जीनोग्लोसस एंड S से स्टाइलोग्लोसस। ठीक है, यही 4 मसल्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग। अब सुनो, हमने ये वाला डायग्राम समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया, और ये वही है रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नहीं पहले मैंने ये बनाया था, उसके बाद मैंने देखा था कि ऐसा कुछ है। ठीक है, ये मेरी है। अब सुनो, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हाउ द आंसर सर्वाइकलिस इज फॉर्म एंड हाउ द टंग इज बीइंग सप्लाइड। ठीक है, नाउ सुनो, तो मैंने जैसे बोला कि एक क्रेनियल पार्ट होगा और एक सर्वाइकल पार्ट होगा। तो क्रेनियल पार्ट से ये दिख रहा है आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि न्यूक्लियस एम्बिगस जो होता है, न्यूक्लियस जो एम्बिगस जो होता है, अरे यार ये वाला, ये क्या देता है? 12th 11th एंड 10th, हाँ, जो 10th 11th एंड 12th न्यूक्लियस जो है, 10th 11th एंड 12th जो नर्व्स है ना, उनसे उनकी कंट्रीब्यूशन इस न्यूक्लियस से आती है, न्यूक्लियस एम्बिगस से। ठीक है, तो यहाँ से एक फाइबर ओरिजिनेट हुआ, क्रेनियल वाला पार्ट, है ना। तो क्रेनियल वाला पार्ट अगर ओरिजिनेट हुआ तो इट हैज़ टू गो थ्रू द फोरामेन। उस फोरामेन का नाम क्या होता है? बहुत आसान है, हाइपोग्लोसल फोरामेन, जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हाइपोग्लोसल फोरामेन से वो निकलेगा कौन सा नर्व? क्रेनियल पार्ट ऑफ द 12th नर्व। तो 12th नर्व वैसे निकला और ये सीधा टंग में जाती है, और कहीं नहीं जाती, सीधा ये कहाँ जाएगा? सीधा टंग में जाएगा, एंड इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ द टंग एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस। सर पैलेटोग्लोसस क्यों नहीं सप्लाई होती है? क्योंकि सुनो, ऑल द मसल्स ऑफ द पैलेट
ऑल द मसल्स ऑफ द पैलेट इज सप्लाइड बाय द यस वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स। एक्सेप्शन अलग थी, जैसे कि टेंसर वैली पैलेटिनी, है ना, समझ आ रहा है क्या मैं, कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए ये सारे कॉम्प्लेक्स मिटाने के लिए मैंने एक एक्सेप्शन फैक्ट्री बनाई है। यहाँ पे ये सारे एक्सेप्शन लिखे पड़े हैं कि ऑल द मसल्स ऑफ ये, ऑल द मसल्स ऑफ ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से ज़रा देखना, चलो इधर नहीं उधर ही दिखाते हैं। तो ऑल द मसल्स ऑफ द टंग, ऑल द मसल्स ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय द 12th यानी कि हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस, मतलब जो पैलेट से आती है, जो पैलेट से जो नीचे आएगी ना, तो पैलेटोग्लोसस इज नॉट सप्लाइड बाय द 12th नर्व। किससे सप्लाई होगी? वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स से। अब याद करो जब मैं पैलेट पढ़ा रहा था आपको वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स कि ऑल द मसल्स ऑफ द फेरिंग्स एंड द पैलेट इज सप्लाइड बाय द वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स, बट उसमें भी एक्सेप्शन था। पैलेट वाला जो एक्सेप्शन था क्या था? टेंसर वैली पैलेटिनी, जो कि मैंडिबुलर नर्व से सप्लाई होती है। समझ आया क्या? तो ये वाला पोर्शन आपका हो गया, ये बहुत आसान है। मैंने बोला ना ये वाला पोर्शन बहुत आसान है। कौन सा मुश्किल लगता है? ये आंसर सर्वाइकलिस वाला। अब सुनो क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट नर्व होती है। देखो ये हमारा सर्वाइकल, अब सर्वाइकल पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हमारा क्रिनियल पार्ट हो गया, सर्वाइकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट में क्या है? C1, C2 एंड C3, ये तीनों से ना फाइबर्स निकलते हैं। ये तीनों से क्या निकलते हैं? फाइबर्स निकलते हैं। तो C1 तो क्या करता है? C1 गोज एंड जॉइन द मेन फाइबर। कौन सा? 12th नर्व वाला। तो देखो ये हमारा 12th नर्व का फाइबर था ना, जो टंग में जा रहा था। तो टंग में जाने वाली जो फाइबर थी उसको C1 जाके ज्वाइन कर लेता है। C1 क्या करता है? ज्वाइन करता है, और वो दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा जो कि मेनिंजेस में चला जाएगा, यानी कि मेनिंजियल ब्रांच। तो मेनिंजियल ब्रांच पीछे चली जाएगी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, और मेनिंजेस को सप्लाई करती है, ये वाली, है ना। तो 12th नर्व ऑल्सो सप्लाइज द मेनिंजेस। समझ आया क्या? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को 12th नर्व भी सप्लाई करता है, यस, विया द C1 फाइबर। अब सुनो, एक फाइबर तो ऊपर चला गया, एक फाइबर नीचे की तरफ आता है। तो जो ये नीचे की तरफ आता है ना, ये ऐसे नीचे की तरफ आया, समझ आ गया। और जो ये C2 और C3 थे ना, इन दोनों फाइबर ये दोनों जुड़ जाते हैं, और ये दोनों ये भी नीचे उतरते हैं। तो दोनों नीचे उतरेंगे ऐसे, ठीक है, और दोनों जाके ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये लूप बन गया ना। तो इसी लूप को क्या बोलते हैं? अंसा सर्वाइकलिस, लूप ऑफ अंसा सर्वाइकलिस, ठीक है। अब सुनो इनका नाम कैसे होता है? इनका नाम क्या होता है कि देखो ये क्या है? ये 12th नर्व है। 12th नर्व को हम दूसरा नर्व कौन सा बोलते हैं? हाइपोग्लोसल नर्व। तो 12th नर्व का नाम क्या होता है? हाइपोग्लोसल नर्व। तो जो ये नीचे नर्व उतरती है ना, इसका नाम होता है डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई। क्यों? क्योंकि नीचे उतर रही है, इसलिए इसका नाम होता है डिसेंडेंस। और 12th नर्व से 12th नर्व के फाइबर से नीचे उतर रही है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोग्लोसाई। तो डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई। सिमिलरली जो ये क्रेनियल सर्वाइकल पार्ट है, सर्वाइकल पार्ट से भी चीज़ें नीचे उतर रही है, तो इसका नाम होता है डिसेंडेंस सर्वाइकलिस। तो डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई एंड डिसेंडेंस सर्वाइकलिस, ये दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? अंसा सर्वाइकलिस। समझ आया क्या कि अंसा सर्वाइकलिस कैसे बनता है? अंसा सर्वाइकलिस बनता है डिसेंडेंस सर्वाइकलिस प्लस डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई से। और डिसेंडेंस सर्वाइकलिस में कौन कौन से फाइबर्स है? तो C2 एंड C3 है। और डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई में कौन कौन से फाइबर्स है? तो इट इज कमिंग फ्रॉम द 12th नर्व एंड C1 फाइबर्स। तो इसमें कौन कौन से फाइबर्स है? 12th नर्व का फाइबर है एंड C1 का फाइबर है। तो समझ आया क्या कि अंसा सर्वाइकलिस बनता कैसे है? अब सुनो, ये जो अंसा सर्वाइकलिस है ना, दिस इज द नर्व विच इज गोइंग टू सप्लाई द स्ट्रैप मसल्स, ठीक है। दिस इज द नर्व विच इज गोइंग टू सप्लाई द स्ट्रैप मसल्स। और ये स्ट्रैप मसल्स को सप्लाई कैसे कैसे करता है, ये देखना कि कुछ ये अंसा सर्वाइकलिस सिर्फ 3 मसल्स को सप्लाई करेगा, पर ये जो सुपीरियर बेली है ना, सुपीरियर बेली इसको सप्लाई करता है डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई। सर ऐसा क्यों? तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे अंसा सर्वाइकलिस बनाने की कोशिश करूँ, तो अंसा सर्वाइकलिस कुछ ऐसे बनेगा, है ना, कुछ ऐसे बनेगा। तो ये तो जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट तो सप्लाई कर देता है। जैसे कि ये देखो, मैं अगर ना 1 मिनट यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, सपोज ये रहा, मैंने ऐसे 1 मिनट इसको मोटा कर देते हैं, ऐसे रहा अंसा सर्वाइकलिस, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये नीचे वाला पार्ट अंसा सर्वाइकलिस है, तो अंसा सर्वाइकलिस इसको तो सप्लाई कर देगा, इसको भी सप्लाई कर देगा, इसको भी सप्लाई कर देगा, पर जो सुपीरियर बेली है ना, अंसा सर्वाइकलिस उसको सप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए ये वाली ब्रांच इसको सप्लाई करती है। समझ आया क्या? अब जरा ऊपर चलते हैं, दिमाग लगाओ। देखो कि ये जो अंसा सर्वाइकलिस है, ये स्टर्नो हायोड को सप्लाई कर दिया इसने स्टर्नो थायराइड को सप्लाई कर दिया, इसने इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोड को सप्लाई कर दिया क्योंकि नीचे है, पर ये सुपीरियर बेली को सप्लाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोड इज ऊपर,
थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए जो ये फाइबर्स नीचे उतर रहे थे, कौन से फाइबर सर, डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई वाली, वो इसको सप्लाई करती है। समझ आए क्या? तो आप ये बोलोगे कि ऑल द मसल्स ऑल द स्ट्रैप मसल्स आर सप्लाइड बाय द अंसा सर्वाइकलिस। समझ आए क्या? है ना? बट एक्सेप्ट देर इज अ सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड विच इज सप्लाइड बाय द डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई। अगेन सर एक नर्व तो छूटी गई, कौन सी, मतलब एक मसल तो छूट गई, वो कौन सी है, ये वाली थायरोहायोइड मसल। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आपने ऐसे किया था, राइट, आपने इसको सप्लाई कर दिया, किसको, स्टर्नोहायोइड को, आपने इसको सप्लाई कर दिया स्टर्नोथायरॉइड को, आपने इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड को सप्लाई कर दिया, आपने सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड को सप्लाई कर दिया। सर ये वाला बच गया, तो ये किससे सप्लाई होगा, ये दूसरी फाइबर से सप्लाई होती है। सी, जो हमारा मैंने बोला था ना कि जो ये सी का फाइबर जा रहा है, C1 का फाइबर जाता है, ये जाके ज्वाइन होता है 12th नर्व को, तो 12th नर्व को ज्वाइन हो गई, इससे दो फाइबर्स निकलेंगे। एक फाइबर तो मेनिंजेस में चला गया ऊपर की तरफ, जो पीछे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को सप्लाई करेगा। दूसरा फाइबर ऐसे आता है और ये दो मसल्स को सप्लाई करता है। कौन कौन से सर, एक तो जीनियोहायोइड और एक थायरोहायोइड मसल्स। सर जीनोहायोइड इसकी बात कर रहे हो क्या, इसकी बात कर रहे हो क्या, हाँ इसकी बात कर रहा हूँ, और थायरोहायोइड इसकी बात कर रहे हो क्या, हाँ। तो ये दोनों मसल्स कैसे सप्लाई होते हैं, बाय द 12th नर्व, और 12th नर्व में भी कौन से फाइबर्स, C1 फाइबर्स एंड C1 C2 फाइबर्स। तो कैसे याद रखोगे, तो जो जीनियोहायोइड है वो C1 फाइबर से सप्लाई होता है, और थायरोहायोइड है ये C1 एंड C2 फाइबर से सप्लाई होता है। ठीक है सर, इसमें तो C2 फाइबर है ही नहीं। अरे C2 फाइबर यहाँ से भी तो जा सकता है, जरूरी थोड़ी है कि ये C2 फाइबर यहाँ पे आए तो ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है ना। ऑल दीज नर्व्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे कि ऑल द स्ट्रैप मसल्स आर सप्लाइड बाय द अंसा सर्वाइकलिस। कौन कौन से, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड, बट सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड इज सप्लाइड बाय द डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एक और एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारा ये है ना थायरोहायोइड मसल, इट इज़ ऑल्सो स्ट्रैप मसल, इट इज सप्लाइड बाय द C1 एंड C2 फाइबर्स। ठीक है, और जो जीनियोहायोइड है इट इज सप्लाइड बाय द C1 फाइबर। अच्छा सर ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, C1 फाइबर विया 12th नर्व, C1 फाइबर विया 12th नर्व, C1 एंड C2 फाइबर बाय 12th नर्व, है ना। 12th नर्व से होके आ रहा है ना, ये देखो ये C1 चाहे C2 चाहे C3 ये डायरेक्ट आके थोड़ी सप्लाई कर रहा है, ये 12th नर्व की मदद से सप्लाई हो रही है। इसलिए C1 दिस जीनियोहायोइड मसल इज सप्लाइड बाय द C1 फाइबर बाय द हेल्प ऑफ 12th नर्व, थायरोहायोइड मसल इज सप्लाइड बाय C1 एंड C2 फाइबर बाय द हेल्प ऑफ द 12th नर्व, ऐसे बोलना। ठीक है, चलो सो वी आर डन विद दिस। अच्छा, अंसा सर्वाइकलिस कैसे बनता है, बाय द हेल्प ऑफ डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई एंड डिसेंडेंस सर्वाइकलिस। हाइपोग्लोसाई क्यों बोला, क्योंकि ये 12th नर्व से नीचे उतरती है, और सर्वाइकलिस क्यों बोला, क्योंकि C1 एंड C2 फाइबर जो कि हमारा नेक से आता है, इसलिए सर्वाइकलिस बोला। तो अंसा सर्वाइकलिस कैसे बनेगा, डिसेंडेंस हाइपोग्लोसाई एंड डिसेंडेंस सर्वाइकलिस दोनों जुड़ के बनाते हैं और मसल्स को सप्लाई करते हैं। और ये रहा आपका डायग्राम। सो वी आर, ये देखो अब देखो कहाँ पे होता है, ये क्या बोल रहा हूँ, ये जो लूप आपको दिख रही है ना, ये लूप, ये क्या है, अंसा सर्वाइकलिस है, और देखो इसकी सप्लाईज, समझ आया क्या। तो आपको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि ये सारे मसल की जो अरेंजमेंट है ना वो धीरे धीरे एक एक करके दिमाग में बैठाते जाओ। ठीक है, और ऐसे ऐसे डायग्राम अपने पास बनाते जाओ ताकि तुम्हें समझ आए कि कौन सा मसल कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सा नब उससे होके गुजर रही है, वही नब उसको सप्लाई करती है। ठीक है, तो वी आर डन विथ आवर लेक्चर्स। चलो।